हत्यारी सुरेंग एक और इंटरेस्टिंग कॉमिक्स में आपका स्वागत करते हैं। रोमांचक, सस्पेंस, तेज तरार एक्शन पैक्ड से बड़ी कॉमिक्स हत्यारी सुरंग। तो आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। कश्मीर गेट दिल्ली का दिया हुआ है ये, मोहम्मद शाहिद करके। तुलसी कॉमिक्स की ये कॉमिक्स है और बड़ा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा इस पर बनाया जाए वीडियो। ये पहले के दौर का ये सब कॉमिक्स है। कालका से शिमला तक बिछी मीटर गेज रेलवे लाइन, जिसे 103 सुरंगों में से निकाला गया है। तरुण कुमार वाही जी, प्रमिला जैन, मुलिक स्टूडियो का ये शानदार आर्ट वर्क है। यह है एक राजस्थान में पड़ने वाला एक स्टेशन, बड़ौग। बड़ौग से ठीक पहले यह वह सुरंग है जो 103 सुरंगों में सबसे लंबी है। यहाँ गाड़ी 15 मिनट रुकती है। एक ऐड दिया हुआ है इस स्क्रीन पे। हत्या इसी सुरंग में होगी, लेकिन कंपार्टमेंट में अन्य लोग भी तो होंगे। क्या वे हत्या होती देख न लेंगे? टनल में घुसते ही ट्रेन और यात्री इतना शोर करते हैं कि गोली भी दग जाए तो नहीं पता चलेगा। रहा सवाल यात्रियों को देख लेने का, तो उसका इंतजाम पहले से ही कर दिया जाएगा। कंपार्टमेंट का बल्ब पहले से ही फ्यूज होगा। अंधेरी टनल में ट्रेन के घुसने पर वह नहीं जलेगा। शिकार की पोजीशन ट्रेन सुरंग में घुसने से पूर्व ही तुम्हें पता होनी चाहिए टोनी, क्योंकि अंधेरे में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से गोली तुम्हें अंदाजे से ही चलानी है। हम तीनों एक कार में तुम्हारी ट्रेन के साथ साथ चलेंगे। तुम गोली चलाने के साथ ही रिवॉल्वर तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दोगे। फिर सुरंग से निकलते ही ट्रेन बड़ौग स्टेशन पे होगी और हमारा काम हो चुका होगा। कहीं किसी सबूत के छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। कालका स्टेशन से सुबह 7:30 पर रवाना हुई ट्रेन। ऑफ सीजन के कारण टूरिस्ट की संख्या अधिक नहीं थी। केबिन में कुल 7 व्यक्ति हैं और वह लेबोरेटरी के निकट वाली सीट पर बैठा है मेरा शिकार। विभिन्न सुरंगों को पार करती ट्रेन उस सुरंग में प्रवेश कर गई। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सीन लग रहा है ये। कंपार्टमेंट में बैठे टोनी का हाथ अपनी जेब में गया। सुरंग नंबर के मुताबिक यही वह सुरंग है जहां मुझे अपना काम ख़त्म करना है। ट्रेन धड़धड़ करती सुरंग में समाती रही। 30 सेकंड में पूरी ट्रेन सुरंग के अंदर थी। कंपार्टमेंट के अंदर घुप अंधकार छा गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। गोली ठीक निशाने पर लगनी चाहिए। तेज शोर शराबे के बीच एक शोला चमका, एक चीख हुई, पिट। आह! हत्या हो गई, लेकिन कोई न जान सका क्या होगा। फिर इसी क्षण कंपार्टमेंट में हंगामा मच गया। अरे ये क्या? इसकी छाती से तो खून बह रहा है। खून! किसी ने सुरंग में इसका खून कर दिया। उफ! इधर टोनी का मस्तिष्क हवा में नाच रहा था। उफ! ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने तो गोली ओह! याद आया, यह कमबख्त तो लेबोरेटरी में था। इसका मतलब जब मैंने गोली चलाई ये बाहर निकल आया और गोली शिकार को लगने के बजाय इसे लग गई। सुरंग से बाहर निकलते ही गाड़ी बड़ौग पर रुक चुकी थी। कंपार्टमेंट के दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दीजिए। हजारा हमें से ही कोई एक है। पलक झपकते ही ट्रेन में हत्या की खबर फैल गई। पीछे सुरंग में किसी ने किसी का खून कर दिया है। ओह नो! खून? जब पीछे कंपार्टमेंट में इसकी हत्या गोली मारकर की गई है और 16 मैंने इस तरफ से उठता देखा। मैं तुम्हारी तलाशी लेना चाहता हूँ मिस्टर। बड़े शौक से, लेकिन तलाशी सबकी होगी, तुम्हारी भी।
युवक ने आनंद फानने में उसकी तलाशी ले ली। रिवॉल्वर तो अब इसके पास नहीं है, इसका मतलब वो। बता हरामजादे, रिवॉल्वर कहाँ फेंका है तूने? रिवॉल्वर? कैसा रिवॉल्वर? मैं तूने गोली मुझ पर चलाई थी ना, और मारा गया है यह निर्दोष इंसान। बोल कमीने। तूने गोली मुझ पर चलाई थी ना, और मारा गया है निर्दोष इंसान। बोल कमीने। क्या बक रहे हो? मैंने गोली नहीं चलाई। मेरा नाम क्रांति है बेटे। सीक्रेट सर्विस का जल्लाद जासूस माना जाता हूँ मैं। गोली तूने ही चलाई, या अब नहीं तो तब साबित हो जाएगा, जब उस सुरंग से रिवॉल्वर बरामद करके उस पर से तेरी उंगलियों के निशान उतारे जाएंगे। और फिर थोड़ी ही देर बाद टोनी गिरफ्तार हो गया है। सर्किल को इन्फॉर्म करके अगला आदेश प्राप्त करना होगा। 3 घंटे पश्चात क्रांति जीप द्वारा शिमला रवाना हो रहा है। सर्कल का आदेश है कि उसे रास्ते में ही, समझ गया ना, शीघ्र ही। क्रांति की जीप आ रही है। दिलावर तैयार। कार आगे ले जाकर दिलावर ने सड़क पर तिरछी खड़ी कर दी। सड़क से अब साइकिल भी नहीं निकल सकती। यहाँ वह बचकर नहीं निकल सकेगा। कार आ रही है, मैं तैयार हूँ। उधर जीप में सवार क्रांति को खतरा भांपने में देर नहीं लगी। अगले ही क्षण दूसरे ही पर दिलावर और मोंटी की गरज उठी। रेट 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 खनाक। ओह! एक कार पीछे से भी। तभी सामने वाली कार से फायर किए गए। क्रिच। दूसरे ही पल जीप अनियंत्रित हुई, हवा में लहराई, और ओह नो! अगले ही पल जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम न था। खरड़ 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 घप। जीप गहरी खाई पर पेड़ों के झुंड में अटक गई है। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। बंदर की तरह एक तने पर लटक गया वह। इससे पहले कि मौत के दूत यहाँ आ पहुँचे, मुझे गायब हो जाना चाहिए। उसी क्षण पर इसकी जीप पेड़ों के झुंड में अटक गई है। यह बम अभी उसे उस जासूस सहित नीचे पहुंचा देगा। बड़ा बाल बाल बचा। इस घटना के ठीक 5 घंटे बाद यही है वो एरिया जहाँ से सर्किल शुरू होता है। सर्किल नाम का अपराधी संस्था का काम है देश के पहाड़ी इलाकों के भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर नशे का गुलाम बनाना। शिमला के बाहर भी इस सर्किल के सदस्य सक्रिय हो रहे हैं, और क्रांति तुम्हें विशेष रूप से इस सर्किल को बर्बाद करने के लिए दिल्ली से भी यहाँ बुलाया गया है। यह मेरा सौभाग्य है सर, लेकिन आपके अलावा मेरे आने की बात और कौन कौन जानता है? कोई नहीं। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? रास्ते में 2 बार मुझे मारने की कोशिश की गई है, और मुझे लगता है कि सर्किल को मेरे आगमन की पूर्व सूचना थी। ओह! खैर, मुझे अपने काम की शुरुआत कहाँ से करनी होगी? हियर डायनाइट क्लब से। इसी क्षण फ़ोन की घंटी बजी, और टोनी के मर्डर की सूचना पाकर क्रांति के होठ सिकुड़ गए। ओह! टोनी से सर्किल के बारे में जानकारी मिल सकती थी, लेकिन अब उसी शाम उसकी कार हियर डाई नाइट क्लब की ओर उड़ चढ़ी। सर्किल अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। जबकि दूसरी तरफ ओर से एक आंधी, एक तूफान सा सुरंग में प्रवेश कर रहा था। उधर से क्रांतिकार, इधर से तूफान, दोनों आमने सामने। उफ! ये क्या है? उफ! इसकी मौत, इसकी गति। तूफान में घिर गई उसकी कार। क्रिंच। दूसरी पर रिवॉल्वर उसके हाथ में था, और धाया 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 धाया। सर्किल से स्वर फूट पड़ा। हा 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 हा! मिस्टर क्रांति, अपनी कीमती बुलेट्स बेकार मत कीजिए। मुझे सर्किल कहते हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें यही ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें केवल चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ। कल सुबह तक ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना अगले दिन का सूरज तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सवेरा नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हें अपना जवाब अभी दिए देता हूँ मिस्टर सर्किल। घुर्र। उफ! धड़ाक।
पलक झपकते ही गायब। उसके बाद उसकी कार सीधी हेयर डाई नाइट क्लब ही पहुंच कर रुकी। ओह, क्लब की इमारत पर सर्कल का चिन्ह। चीफ ने बिल्कुल सही जगह बताई है। इससे पहले कि वह क्लब का मुख्य दर खोलकर भीतर जा पाता, बचाओ बचाओ, चीखती हुई लड़की उससे आ टकराई। धड़ाक। क्या हुआ, तुम्हारी जान को खतरा है? हाँ हाँ हाँ, वे गुंडे मुझे मार डालेंगे, मुझे बच्चे, मुझे जाने दो। उन्हें देखते ही वह चौंक उठा। ओह, तुम्हारी तलाशी तो मुझे यहाँ तक खींच रही है। क्रांति ने अड़ंगी लगा दी। धड़ाक। ओह, मोंटी व दूसरा बदमाश उस पर झपटे। उस दिन तू बच गया था, आज तू नहीं बचेगा। ठाक ठाक। अपने बारे में सोचो बच्चों, सेहत के लिए लाभदायक होता है। खत्म कर दो इसे। धाड़। उफ। धड़ाक। रिवॉल्वर निकाल चुके दिलावर के चेहरे का नक्शा पलटने में क्रांति की उस जबरदस्त किक का कमाल था। ओह नो। धड़ाक। यही बदमाश तुम्हारी जान लेना चाहते थे ना? प्लीज़ मेरी मदद करो, वरना मेरा भाई नहीं जिंदा बचेगा। क्या मतलब, क्या कह रही हो? उस आदमी की जेब में वह चीज़ है जिससे मेरे भाई की जान बच सकती है। क्या है इसकी जेब में? इंजेक्शन? और अचानक कुछ देखते हुए चौंक पड़ा वो। ओह। अगले पर दिलावर की कलाई उसके सामने की, कलाई पर सर्किल का निशान। तभी पुलिस सायरन गूंज उठा। ओह, पुलिस बिल्कुल ठीक समय पर पहुंची है। शायद इस क्लब पर तुरंत छापा मारना पड़े। लेकिन उसी समय एक तूफान सा लहरा रहा। जूम। ताबड़तोड़ खड़े हुए। तर 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 तर। क्रांति लड़की को लिए दूर दूर तक लुढ़कता चला गया। ओह ओह, न जाने क्या है। फायर, भून डालो इसे। गने बरस पड़ी। धाए 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 धाए। इसी क्षण कुछ गोले क्लब की ओर लपके। पलक झपकते ही क्लब धमाकों से गूंज उठा। ब्लूम धड़ाम बड़। पुलिस जीप पर सर्कल का कहर टूट पड़ा। धड़ाम। इसी के साथ तूफान अहंकार में विलीन हो गया। खतरा टल गया, लगता है बाहर निकला, और सामने तबाही और लाशें देखकर उसकी जबड़े सख्ती के साथ खींच गए। ओह, शायद सभी सबूत इत्यादि नष्ट करने के उद्देश्य से ही सर्किल ने अपना यह अड्डा तबाह कर दिया है। दिलावर से तीनों बदमाश मारे जा चुके थे। पुलिस पार्टी में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। अगर हम लोग उस गड्ढे में न लुढ़क जाते तो शायद हमारी भी लाशें इन्हीं के बीच पड़ी होती। सुनिए, बहुत देर हो चुकी है। उन्हें उन इंजेक्शन में से एक मुझे दे दीजिए प्लीज़। उस इंजेक्शन के बिना मेरा भाई तड़प तड़प कर मर जाएगा। ओह, तो तुम जानती हो इंजेक्शन सीधा मौत का रास्ता है। जानती हूँ। वे इंजेक्शन नशे के हैं और जो एक बार इंसान के जिस्म में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति उनका गुलाम हो जाता है। और इस स्टेज पर अगर न मिले तो इंसान के पागल हो जाने के में कोई कसर नहीं रहती। अंत सिर्फ मौत है। फिर भी तुम ये इंजेक्शन, लेकिन ये बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? इसलिए क्योंकि मेरे भाई जॉनी ने मुझे कैद का भेद बता दिया था। भैया, उफ, मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर? नहीं नहीं अंशु, मेरा इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। क्या मतलब? मेरे जिस्म को नशा चाहिए, नशे का गुलाम हो गया हूँ मैं अंशु। ओह भैया, मेरी नस नस में अजीब सी अकड़न हो रही है। अगर मुझे डोज ना मिला तो मैं मर जाऊंगा अंशु। तुम हेयर डाइनाइट क्लब में चली जाओ अंशु। मैं उस व्यक्ति के पास पहुंच गई। तुम दिलवार ही हो ना? हाँ, क्या काम है? मैंने उसे जॉनी की हालत के बारे में बताया। ओह, जॉनी खुद क्यों नहीं आया? लेकिन अब तुम हमारे बारे में जानने के बाद ज़िंदा नहीं बच सकती। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम वह डोज, एक शर्त पर तुम्हें छोड़ा जा सकता है, अगर तुम भी एक इंजेक्शन लगवा लो। नहीं, मैं भय से काँप उठी। मोंटी, पकड़ लो इस छोकरी को। इसे इंजेक्शन देना जरूरी है ताकि ये क्लब के बारे में पुलिस को न बता सके। दोनों बदमाश आगे बढ़े। लेकिन दूर हटो कमीनों, मत छू मुझे। आह, पकड़ो उसे, वह बचकर नहीं जाना चाहिए, नहीं जानी चाहिए। फिर बाहर निकलते ही मैं तुमसे टकरा गई। ओह, क्या मैं तुम्हारे भाई से मिल सकता हूँ अंशी?
हाँ हाँ, चले मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। बस यहाँ गाड़ी रोक दीजिए, वह सामने में ही मेरा घर है। भैया भैया, मैं आ गई भैया। इसी पल उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी, नहीं भैया। आह नहीं, धैर्य से काम लो अंशु, तुम्हारे भाई जिस रास्ते पर चल निकला था उसका अंत यही था। इसकी मुट्ठी में कागज का हाथ कैसा है? कागज से पूरा जॉनी के हाथ से निकलता चौक पड़ा क्रांति। अरे यह क्या सर्किल, ओह इस कागज में क्या लिखा है? मेरी प्यारी मोहन अंशु, मेरे पास अधिक वक्त नहीं शायद बचा है। मौत के पंजे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद मेरी जैसी मौत किसी दूसरे को भी मिले। अतः मेरी मौत के बाद ये कागज़ पुलिस को सौंप देना है। इसमें उस सर्किल के मुख्य अड्डे का पता है जहाँ से सारा नशे का व्यापार हैंडल किया जाता है। क्या लिखा है इस कागज़ में क्रांति भैया? इसमें तुम्हारे भैया के मौत के जिम्मेदार लोगों का न पता है अंशु। मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर शीघ्र ही जाकू हिल के निकट, इंस्पेक्टर तुम अपने 4 आदमियों को चारों ओर से पहाड़ियों पर चढ़ने का आदेश दो। अंशु जिद छोड़ दो, उधर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, हत्यारों को मैं अपने सामने मरता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आओ मेरे साथ। दूसरे पोर पर पहुँच गए। चुप, सामने वाली पहाड़ी पर पहुँचने के लिए हमें इस टाली को कब्जाना होगा। तुम एक छोटा सा नाटक करने के लिए तैयार हो जाओ। नाटक? ओह, फिर ओह बचाओ। ए छोकरी, क्या बात है? कौन है तू? प्लीज़ मेरी मदद करो, एक गुंडा मेरे पीछे पड़ा है। और वह देखते हैं, लेकिन चट्टान के पीछे झांकते ही धड़ाक धाड़ आई, धाड़ धाड़ ताड़। दोनों ने एक एक गन उठा ली। गन चला लोगी? हाँ, मैं एनसीसी की छात्रा रह चुकी हूँ। ओह। ट्रॉली रोपवे पर फिसलने लगी। ट्रॉली के रुकते ही, तुम कौन हो? कोडवर्ड बोलो, अभी बताता हूँ। खटाक, ये रहा कोडवर्ड। ओह धड़ाक। तुम भी सुनो, धड़ाक धड़ाक न न न न न न न न धड़ाक। घंटे की आवाज़ सुनकर एकाएक कई व्यक्ति बाहर निकल आए। खतरा, पकड़ो इन्हें, इन्हें गोली चलाओ। लेकिन उससे पहले ही क्रांति और अंशु की गनें चीख पड़ी। रेट 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 रेट। दोनों धड़धड़ाते हुए भीतर घुस आए। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ। ओह, इसका मतलब अड्डा हिलोर अंडरग्राउंड है। और फिर वे नीचे उतरकर हॉल में पहुंचते ही हा 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 जू 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 जू। तुम्हारे कारण मेरा बहुत नुकसान हुआ है क्रांति, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। रेट 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 रेट, बचो अंशु। रेट 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 रेट, बड़ा लबर है सर्किल। धाए 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 धाए। ओ नो, ड्राइविंग चैम्बर सर्किल से अलग हो गया। दूसरी पल सर्किल भयानक ढंग से चिंघाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। साए धड़ाक धड़ धूम। अंशु की गन का बट सर्किल की कमर पर पड़ा। कुत्ते धाड़ ताड़। सर्किल ने अंशु पर जम लगा दी और तुम दोनों को ही मार डालूंगा। क्रांति, हा 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 हा। जबरदस्त फायरिंग हुई। रेट 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 रेट। सही वक्त पर पहुंचे इंस्पेक्टर। यह रहा चीफ ऑफ सर्किल, जिसने शिमला के सुरंगों के लिए कोम्बेरे लिए हथेरी सुरंग बनाने की बहुत चेष्टा की, पर मैं बार बार सर्किल के उस अड्डे से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। साथ ही ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स भी जिनसे इन काम में लिए लिप्त कई सफ़ेद पोस्ट व्यक्तियों के चेहरे से भी शराफत के नकाब नोच सकते थे।
फिर उसी शाम जॉनी के अंतिम संस्कार के समय, जॉनी, मरते मरते तुमने सर्किल के अड्डे और उस विचित्र सर्किल वाहन के बारे में जानकारी देकर मानवता की रक्षा की है। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे और उन लोगों को सद्बुद्धि जो नशे को स्वर्ग का द्वार समझते हैं और फिर सर्किल जैसे लोगों की उंगलियों पर नाचते हैं। केस ख़त्म हो चुका था, अब क्रांति के लिए वहाँ रुकना बेकार था। अगले दिन विश यू हैप्पी जर्नी क्रांति, बाय अंशु। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तो गाइज यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहा तुलसी कॉमिक्स का कुछ ऐड। जो भी आपको पसंद होगा आप बताइएगा, मैं तुरंत उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। जो लोग नए हैं बिल्कुल जो मेरे चैनल पर, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।